रजा जोई, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, तामीरी कॉन्फ्रेंस के जमी अराकीन मुंतज़मीन को और आप तमाम हाज़रीन को, सामईन को, सामिआत को मैं अताह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम आपकी हमारी सबकी इस मुश्तरका हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, थोड़ी देर आप मोहब्बत के साथ बैठें, अदब के साथ बैठें, एहतराम के साथ बैठें और इस नीयत के साथ बैठें कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की बज़्म में बैठे हैं, ताजदारे कायनात की बारगाह में आप बैठे हैं। और ये बैठना बगैर किसी इरादे के, महज खालिस इस इरादे से हो कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप बैठे हैं। अभी आपने एक अच्छा खिताब आपके सीमांचल के अच्छे खतीब और दीनी मिल्ली दर्द रखने वाले अजीम मुकर्रिर बड़े भाई हजरते अल्लामा कारी मंजर नवाज साहब से आपने समाअत किया। आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया हूँ। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद आपके महबूब शायर शहनशाहे तरन्नुम जनाबे मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद होगी। वो आएंगे और आप उनको जरूर समाअत करेंगे। याराकीन, ये इंतजामिया बड़ी अच्छी निजामत जचे तुले अल्फाज में, कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में हजरत अल्लामा गुलजार साहब क़िबला फरमा रहे हैं। यह हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब, आपके इमाम व खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला नईमी, मौला मेरी बिरादरी के इन जमी उलमा को, मशाइख को, अरबाब इल्म दानिश को, साहिबाने जुब्बा व दस्तार को, दरसगाह, खानकाह, मिंबर, मेहराब की जीनत बनने वाले उलमा को मौला सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात, आइए मोहब्बत के साथ सारी कायनात के ताजदार, मरकज़े अकीदत, दानाए सुबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात, आप मुसलमान हैं, है ना मेरे भाई, मोमिन है ना, आप ईमान तो रखते हैं ना, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं ना, आप हुजूर की उम्मत कहलाते हैं ना। आपसे पूछा जाए आप किनकी उम्मत हो तो आपका जवाब क्या होगा? जरा कोई बताए आप उम्मत किनकी हो? तो एक एक बच्चा उठकर जवाब देगा हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है, रसूल हाशिमी की उम्मत से हमारा ताल्लुक है, हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। हज़रात, दुनिया में कोई भी आता है वो अपना स्टेटस लेकर आता है। दुनिया में कोई भी कौम हो, कोई भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हो, दिगर अदियानों मज़ाहिब के लोगों के पास अपने अपने स्टेटस हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया। आपका स्टेटस क्या है? आपका मकाम क्या है? आपका मर्तबा क्या है? खुदा ने आपको किस मनसब से नवाजा है? अल्लाह ताला ने आपको कौन सी जिम्मेदारियां तफवीज़ फरमाई है? याद रखें, जिम्मेदारियां बाद में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में। कि एक मोमिन होने की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे पहले हर मोमिन को यह जानना जरूरी है कि आपकी हैसियत एक उम्मत की है, मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले की हैसियत है। जब आप मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, दुनिया में और अंबियाए और रसूलाने इस्लाम आए, उनकी उम्मतें हुई, लेकिन जो शान खुदा ने आपको अता फरमाई है वो शान किसी और उम्मत को नहीं अता की गई है। वो शान क्या है? खुदा का कलाम कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए लोगों, ए मेरे
हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ए मुस्तफा से अपने तीनों ईमान का रिश्ता जोड़ने वालों, ए अपने कल्ब के रिश्ते को मदीने से मजबूत रखने वालों, ए अपना कनेक्शन मदीने की गलियों से रोज जोड़ने वालों, सुनो सुनो, जब तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारी शान ये हो गई कि खुदा ने तुम्हें खैर उम्मत बना दिया है, बेहतरीन उम्मत बना दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल मतलब क्या है, अल्लाह हमारे इस आलिम दीन को सलामत रखे। हज़रात में अर्ज़ कर रहा था, मतलब क्या है, आप खैर उम्मत हो, बेहतर उम्मत हो। अल्लाह ने क्या फरमाया, मोमिनो तुम बेहतर उम्मत हो। जब तुम बेहतर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अब अपने उलमा से पूछो जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह ने बेहतर बनाया तो जिम्मेदारियां भी तो दी गई है ना। अल्लाह ने बेहतर बनाया तो अल्लाह ताला ने कुछ काम भी आपके हवाले किए हैं। वो काम क्या है? एक उम्मत होने की हैसियत से, एक कलमा को होने की हैसियत से, एक मुस्तफा का आशिक होने की हैसियत से, एक मुस्तफा का दीवाना होने की हैसियत से, एक मोहब्बत रसूल के दावे में सच्चे होने की हैसियत से तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? रब फरमाता है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, मैंने तुम्हें बेहतर बनाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अच्छाइयों का पैगाम दो, बुराइयों से रोको, लोगों में अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पैगाम दिया गया। लेकिन नौजवानों, अब अपने स्टेटस पे जहन को मरकूज करो और अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने आप में गौर करो और समझने की कोशिश करो। रब ने तुम्हें बेहतर उम्मत फरमाया ना, और तुम्हारी जिम्मेदारी यह है तुम अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। कितने लोग हैं खुद तो अच्छे नहीं है, अच्छाई का हुक्म क्या देंगे? याद रखे, कुछ नौजवान आवारा किस्म के, अय्याश किस्म के, तबीयत में फहाशी होती है। वो जलसों में सिर्फ इसलिए आते हैं थोड़ी देर के लिए आए और उछल कूद करके फिर घर की राह ले। याद रखें, आज के दौर में जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन संगीन मसाइल से हम दो चार हैं, आज पूरी दुनिया इश्तराक का शिकार है। उम्मत मोहम्मदिया पर दुनिया के अकनाफ से यलगारी हमले हो रहे हैं। हर चार जानिब से रिश्वत तवानियां और मंसूबा बंद कोशिशें जारी है। इस्लाम मिटा दिया जाए, तुम्हें मिटाए जाने का ख्वाब देखा जा रहा है, तैयारियां की जा रही है। लेकिन तुम हो कि तुम्हारा न दीन से कोई ताल्लुक है, न ईमान से कोई ताल्लुक है, न अपने मजहब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हैं, बहुत से नौजवान इसलिए आए होंगे ना, चाय खाने में, मैं खाने में, औरतों के बीच में जाकर के जिंदगी गुजारे। किसी नातखा को सुन लिया और चल दिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब को सुन करके यहाँ से फरार हो जाए, यहाँ से घर की राह ले ले। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आज का दौर न तो जज्बाती तकरीर का है, आज का दौर न तो सिर्फ नात खानी से इस्लाह होने वाली है। अगर कौम में इस्लाह, कौम में इनकलाब, कौम में चेंजिंग चाहते हैं तो आज जरूरत इस बात की है कि कौम को सबसे पहले दीन का पैगाम दिया जाए, ईमान का पैगाम दिया जाए। कैसे दीन महफूज रहेगा, कैसे ईमान महफूज रहेगा, कैसे अकीदे की हिफाजत होगी, कैसे इस्लाम की हिफाजत होगी, कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होकर रहेगा। इसलिए कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस दीन को मानते हो, वो दीन तुम्हें यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि रब ने उस दीन के ताल्लुक से फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिद्दीन वल हुदा। अल्लाह ने अपने नबी को दीन हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि दीन सारे दिनों पर गालिब आ जाए, पूरी दुनिया में इस दीन का डंका बजे, पूरी दुनिया इस दीन के मानने पर मजबूर हो जाए। हज़रात, तो आपकी हैसियत उम्मत की है ना, बात आपकी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अल्लाह कर बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी देखिएगा, जब नात खानी होगी तो जवानों को पूरा जुनून, पूरे जोश में आ जाएंगे, जज्बात में आकर के नाचने कूदने लगेंगे। याद रखना, ये जज्बाती नाच गाने से, जज्बात में आ जाने से जन्नत नहीं मिलती है।
जन्नत अमल की बुनियाद पर मिलती है, जन्नत ईमान की बुनियाद पर मिलती है, जन्नत अपने अफकारों नजरियात के सही होने की बुनियाद पर मिलती है, जन्नत अपने आप को तरीके मुस्तफा पर ढालने की बुनियाद पर मिलती है। जन्नत उस वक्त मिलेगी जब तुम कुरान को आईन और दस्तूरे हयात बनाकर अपनी जिंदगी में नाफिज करोगे, तब जाकर जन्नत मिलेगी। वरना अब ये नारा लगाना छोड़ दो कि सिर्फ ये वहाबी जन्नत जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हें भी जहन्नम में जाना होगा, तुम्हें भी जन्नत नहीं मिलने वाली अगर तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, अमाल नहीं है। क्या मतलब है? ईमान जरूरी है, आमाल सालिहा जरूरी है। हजरात, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक दौर रहा है, तारीख पढ़कर देखो, इतिहास का वो बाब उठाओ, हिस्ट्री खोल कर देखो। एक जमाने तक मुस्लिम बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, मुसलमानों की हुकूमत रही है। हज़रत मुस्तफ़ा जब मक्के की जमीन पर तशरीफ ले आए हैं और नबी ने तबलीगे दीन का आगाज फरमाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद के बाद हाल ये हुआ है, ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ पौन सदी का जमाना गुजरा है। कितना जमाना गुजरा है? सिर्फ पौन सदी का 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने वो दीवाने थे हकीकी मानों में, जिन्होंने पौन सदी के अंदर, 1 सदी के अंदर 3 बर्रे आज़म पर इनकलाबी झंडा लहरा करके जमाने को बताया इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। हज़रात, सिर्फ 1 सदी के अंदर अफ्रीका, 1 सदी के अंदर यूरोप, 1 सदी के अंदर एशिया में इस्लाम का अजीम परचम बुलंद होता हुआ नजर आया है, इस्लाम के गलगले होते हुए नजर आए हैं, इस्लाम का शोर बपा होता हुआ नजर आया है और दुनिया मुस्तफा के उन आशिकों को देखकर कलमा पढ़ती हुई नजर आई है। हज़रात, लेकिन आज क्या है मेरे प्यारे? आज आपके पास कुछ नहीं है सिवाय ये जलसा कर लिए, सिवाय इसके कि अल्लाह ने अगर दिया तो नाजायज तरीके से कव्वाली, वो भी तकाबुली कव्वाली, मुकाबला वाली कव्वाली, मुसाबकाती कव्वाली। अल्लाह अकबर, लोग न जाने क्या क्या ड्रामे करते हैं, क्या क्या रक्स और सुरूर के लिए, अपनी इस जिंदगी में ऐशो तरफ के लिए न जाने कौन कौन से साविये और हरबे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, ये काम आपका नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी तो यह है कि खुद भी अच्छा बनो और लोगों को भी अच्छाइयों का हुक्म दो, खुद भी अपने अंदर बेहतरी पैदा करो और लोगों को भी बेहतरी की तरफ दावत दो, लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। लेकिन वो नौजवान छोकरा क्या दीन की तरफ बुलाएगा जिन्हें दीन खुद ही नहीं मालूम है? वो नौजवान छोकरा लोगों को अच्छाई की तालीम क्या देगा जिन्हें इस्लाम की फहम फिरासत नहीं है? वो नौजवान छोकरा क्या इस्लाम समझाएगा? वो क्या दीन का नाम बुलंद करेगा, इस्लाम का फरेरा समाने में लहराएगा जिन्हें दीन से कोई वाबस्तगी नहीं है? आज जरूरत है मुसलमानों, याद रखें, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी। अपने उलमा से आप पूछें, हजरत अल्लामा गुलजार साहब से, अगर इनकी निजामत की जिम्मेदारी है और ये अपनी जिम्मेदारी अंजाम न दे तो स्टेज से कोई आलिम दीन उठकर खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद दामन पकड़ेगा और खींच कर बिठा देगा। एक शायर आए और आने के बाद अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो कोई दूसरा आएगा और उसे बिठा देगा। हज़रात, जिस डिपार्ट में, जिस शोबे में, जिंदगी के जिस भी डिपार्ट में, महल में इंसान को जो जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो जिम्मेदारियों पर खड़ा नहीं उतरेगा तो उसे मासूल कर दिया जाएगा। जिम्मेदारियों पर खड़ा नहीं उतरेगा तो उसे उस मनसब से नीचे उतार दिया जाएगा। खुदा ने तुम्हें अजीम मनसब दिया है, खुदा ने अजीम जिम्मेदारी दी है। याद रखो, जब तक तुम जिम्मेदारी का फरीजा अंजाम देते रहे, दुनिया तुम्हारा लूहा मानती रही, तुम्हें तस्लीम करती रही। लेकिन जिस दिन से तुमने जिम्मेदारियों को अपनी पीठ पीछे डाल दिया है, उस दिन से रुसवाई मुकद्दर बनती चली जा रही है, तुम जलील होते चले जा रहे हो। ये है कि आप अगर जिम्मेदारी का फरीजा अंजाम नहीं देंगे तो अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है वो इज्जत छीन ली जाएगी, तुम्हें मासूल कर दिया जाएगा, तुम्हें अपने मनसब से उतार दिया जाएगा। अल्लाह ताला उस जगह किसी दूसरे को लेकर आएगा। दीन न समझने का नतीजा, कल मैं बरेली शरीफ था, याद रखें, बरेली शरीफ बारगाह आला हज़रत में हाज़िरी दिया। हम सब आला हज़रत का नारा लगाते हैं, आला हज़रत से इश्क करते हैं, इसलिए कि आला हज़रत हमारे दीन की पहचान है, हमारे अकीदे की पहचान
पहचान है। इमाम अहमद रजा ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। लेकिन आपको हैरत होगी हम अपनी जिम्मेदारियों से किस कदर गाफिल है। आला हजरत के नारा लगाने वाले और दीन के नाम पर इजलास और कॉन्फ्रेंस करने वाले धर्म परिवर्तन के हवाले से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये दीन से नावाकिफियत और नाबलदी और दीन से नाआशना होने का नतीजा है। ये दीन बेजारी का नतीजा है। जो ही बरेली शरीफ पहुंचा एक खबर सोशल मीडिया पे सामने आई कि इफरा नाम की एक लड़की जो किसी जमाने में मदरसे में पढ़ती थी, मदरसे में पढ़ने वाली वो दोशीजा जो ही जवानी की उम्र पे चढ़ी है, रहने वाली बरेली की है, स्वाले नगर की है, मदरसे में पढ़ी हुई है। लेकिन दीन का माहौल न होने की वजह से कुछ अय्याम गुजरे, जवानी आई, शबाब को उन्होंने कदम रखा, रखने के बाद गलत सोहबत लगी, गलत लत का शिकार हुई, गलत माहौल में जाकर के अपने आप को ढकेल दी। यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि वो इफरा नामी दोशीजा आज एक गैर मुस्लिम के आगोश में गोद में जाकर बैठ गई और अपने दीन का सौदा कर बैठी, अपने ईमान का सौदा कर बैठी। हज़रात ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात आए दिन रोनमा हो रहे हैं, आए दिन लोग इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, आए दिन लोग दीन से मुतनफिर हो रहे हैं, आए दिन लोग इस्लाम से बेजार होते चले जा रहे हैं। याद रखें मेरे प्यारे, ये तो इफरा नाम की खातून है। इससे 15-20 दिन पहले उसी बरेली की रहने वाली एक साहिबजादी और भी कुफ्र इर्तिदाद के दामन में चली गई। उससे पहले लुबना नाम की एक शहजादी एक गैर मुस्लिम से शादी करके मुर्तदा हो गई। क्या मतलब है हजरात? मतलब यह है हमने सही से इस्लाह नहीं की। हमने अपने घर में अल्लाह ने जो हमें पैगाम दिया था, जिम्मेदारी दी थी और जो अजीम मनसब सौंपा था कि तुम अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस फरीजे को हमने अंजाम नहीं दिया, जिसके नतीजे में बेटियां बिगड़ रही है, बहनें बिगड़ रही है, नौजवान बिगड़ रहे हैं और इस्लाम पर शुकूक व शुबहात और एतराज़ात और कीलो काल का बुशार कर रहे हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों, खुदा ने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया, जिम्मेदारी दी, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। इसका आगाज कहाँ से करोगे? इसकी शुरुआत कहाँ से करोगे? इब्तिदा कहाँ से करोगे? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अच्छाई का हुक्म दो, लेकिन आगाज कहीं और से नहीं, अपने घर से करो। शुरुआत अपने घर से करो। पहले खुद को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, दुनिया खुद ब खुद जहन्नम से बचती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अल्लामा मोहिबुल्लाह कादरी, जनाब अल्लामा मोहिबुल्लाह कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरात आप लोगों को भी ज्यादा फिक्र है इकबाल साहब की, सब लोग इधर उधर बातों में मसरूफ है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए बैठे मेरे भाई असद इकबाल साहब को दावत हुई है तो वो आ जाएंगे। नात ही सुननी है ना, आप सुन कर जाएंगे। याद रखें पूरी रात बची हुई है और आप ऐसी महफिल में बैठे हैं कि रात भर जागेंगे तो आपको अजर ही मिलेगा, आपकी नेकियों में इजाफा ही होगा। ऐसा नहीं कि आप बेसूद बैठे हैं, अबस बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, बेगायत बैठे हैं, बेमकसद बैठे हैं। याद रखें अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। लेकिन प्यारे कुछ लोग अगर शराब पीकर आ जाएं और कहें कि आपने कहा था ना हजरत नबी ने फरमाया है अमल का दारो मदार नियत पर होता है, तो हमने अच्छी नीयत से शराब पी है, हमने अच्छी नीयत से इस बुराई का इर्तिकाब किया है। ये जुर्म तो जरूर मैंने किया है लेकिन नीयत अच्छी थी। याद रखो इस हदीस का ये मफहूम नहीं है कि अच्छे बुरे काम में नीयत का एतबार होगा, नहीं, बल्कि हर अच्छे काम की बुनियाद नियतों पर है। यह है हदीस पाक का मतलब। क्या मतलब है? जैसे अच्छे काम की मिसाल मैं आपको दे दूं, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, अब अगर कोई नियत में ये लेकर आया है कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आए हैं, तब तो वो अजर का मुस्तहिक बनेगा। दूसरा आदमी भी बैठा है, बज़ाहिर वो भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो घूमने की गर्द से आया था, टहलने की गर्द से आया था, वो किसी और मकसद के तहत आया है। आया वो भी है, आया आप भी है, बैठने में दोनों बराबर है, सुनने में दोनों बराबर है, लेकिन एक की नीयत कुछ और है, एक की नीयत कुछ और है। तो याद रखो अजर उसे ही मिलेगा जिसकी नीयत खुदा को राजी करने की होगी, मुस्तफा को राजी करने की होगी। क्या मतलब है? इसकी नियत खुदा और मुस्तफा को राजी करने की होगी। बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलो या हबीब अल्लाह।
माशाअल्लाह आज 12 बजने के बाद अभी आपके 12 नहीं बजे हैं माशाअल्लाह। आप जिंदा है, ताबिंदा है। ऐसे ही गुलामान मुस्तफा होते हैं, ऐसे ही उशाक हुआ करते हैं। हजरात मैं याद कर रहा था कि इसका आगाज सबसे पहले कहां से करो? अपने घरों से करो। अब वो बुढ़ा जिसकी जिंदगी 70 पार कर गई है, वो बुढ़ा जिसकी जिंदगी 50 की दुआहिया पार कर गई है, वो बुढ़ापे की उम्र में है, खुद कभी मस्जिद गया नहीं, खुद कभी अल्लाह का जिक्र किया नहीं, खुद तिलावत की तौफीक हुई नहीं। अब वो अपनी नस्लों को क्या पैगाम देगा? वो क्या लोगों को अच्छाई का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा? मतलब यह है पहले खुद को संवारो, जमाना तुम्हें देख करके हिदायत पा जाए और ये कहने पे मजबूर हो कि जब मुस्तफा के गुलाम इतने अच्छे हैं तो नबियों के इमाम का हाल क्या होगा? इमामुल अंबिया का हाल तो यह है कि सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मुस्तफा का हाल तो यह है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या मतलब है मेरे प्यारे? आप बेहतर दीन के मानने वाले हो, इसलिए रब ने आपको बेहतर फरमाया। दूसरे मकाम पर रब फरमाता है वो कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वस्ता, वो उम्मतन वस्ता लितकूनु शुहदाकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत वस्ता बनाया, क्यों? ताकि तुम शुहदा अलन्नास, लोगों पर गवाह बनो। वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह बने। अल्लाह ने क्या फरमाया? बीच वाली उम्मत रब ने तुम्हें बनाया है, तुम लोगों पर गवाह हो। तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि तुम कयामत के दिन ये गवाही दे सको कि हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते थे, समझाया था हमने जालिमों को, लेकिन वो समझने से आजिज रहे, कासिर रहे। हजरात ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको खुदा ने लोगों पर गवाह बनाया है और तुम्हारे ऊपर मुस्तफा करीम को गवाह बनाया गया है, ताजदारे कायनात को गवाह बनाया गया है। याद रखो यहाँ ये आयत इशारे की ज़बान में ये बता रही है कि तुम्हें खुदा ने लोगों पर गवाह बनाया और तुम पर मुस्तफा को गवाह बनाया। समझे क्या मतलब? गवाही वही देगा जो देखेगा, गवाही वही देगा जो हाजिर होगा, गवाही वही देगा जो मौजूद होगा। यहाँ से मकाम मुस्तफा भी समझ में आता है। लोगों, ए खैर उम्मत का दावा करने वालों, ए मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, तुम सारी दुनिया के इंसानों पर गवाह और तुम्हारे ऊपर ताजदारे कायनात गवाह है। इसका मतलब यह है तुम कहीं भी रहो, तुम्हें मुस्तफा देख रहे हैं, ताजदारे कायनात देख रहे हैं, रहमते आलम देख रहे हैं। हज़रात लोग कहते हैं मुस्तफा नहीं देखते, जालिम तुम्हारी नजरों का कसूर है, तुम्हें मुस्तफा नजर नहीं आते। लेकिन मुस्तफा तो हमें सफर में भी देख रहे हैं, हजर में भी देख रहे हैं, मुस्तफा सुबह मसा देख रहे हैं, मुस्तफा चलते फिरते दीवानों को देख रहे हैं। हजरात इसलिए मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा इश्क करना भी आप पर फर्ज है और जरूरी है, और ये ईमान की जान भी है। तो मैं याद कर रहा था अल्लाह ने बेहतर उम्मत बनाया, उम्मत वस्ता का खिताब दिया, लोगों पर गवाह बनाया, जिम्मेदारी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तुम्हारे हवाले की गई। हजरात और जिस दिन को तुम मानते हो अल्लाह का एहसान मानो, जिस कदर भी शुक्र अदा करो कम है। उस दिन को खुदा ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। कौन सा दीन है? इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई मत नहीं है। अल्लाह अकबर, वो आफाकी दीन खुदा ने तुम्हें अता फरमाया। अब जरा आप देखें, खैरे उम्मत होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से, मेरी माँ और बहनें भी सुने, आप भी सुनो जवानों, आप बेहतर उम्मत हो इस हैसियत से, इस्लाम का कलमा पढ़ते हो, इस हैसियत से आपकी जिम्मेदारी क्या है? उम्मत बनाया। क्या बनाया? बदतर नहीं बनाया, बेहतर बनाया। अब बेहतर उम्मत होने की हैसियत से जो जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, अगर आप उसके कारबंद है, उसके पाबंद है, तो यकीनन आप कामयाब हैं, वरना नाकामियां आपके पांव की जंजीर बन जाएगी और इस जंजीर में घिसेट कर आप छेलते छेलते छलते छलते परेशान हैरा आप कहीं और के मुसाफिर नहीं बन सकते।
जहन्नम के मुसाफिर बनेंगे। इसलिए लोगों, खुदा आपको हमको जहन्नम की आग से बचाए। दुआ करो तो अपनी दुआओं में कहा करो, मिनन्नार, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा, जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग बहुत खतरनाक आग है, उसके भड़कते हुए शोले, अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है सुए के नोक के बराबर अगर जहन्नम की आग खोल दी जाए इस कायनात की तरफ, तो ये कायनात खलकर खुलकर मिट जाएगी, सारी इंसानियत तबाह हो जाएगी, इंसानों का जनाजा निकल आएगा। हजरात, इंसान का पहचानना मुश्किल हो जाएगा। दिगर मखलूकात भी आग में जल करके राख और खाक होकर के तब्दील हो जाएगी। इसलिए लोगों, जहन्नम की आग बहुत खतरनाक आग है। अल्लाह ताला ने आपको बेहतर उम्मत बनाया तो आप दीन को समझें, अपने ईमान को समझें, अपने अकीदे को समझें, इर्तिदाद की तहलील से खुद को भी बचाएं, अपनी नस्लों को भी बचाएं, इस्लाम खुद भी समझें, अपनी नस्लों को भी समझाएं। आज इर्तिदाद हजरात, हालांकि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है इतनी बड़ी तादाद में लोग मुर्तद नहीं हो रहे हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं। लोग आगोशे मुस्तफा में आकर के पनाह ले रहे हैं, लोग दामने इस्लाम में आकर चैनो सुकून और करार महसूस कर रहे हैं। लेकिन हजरात, भले ही सही ज्यादा तादाद में लोग दीन से न फिर रहे हो, इर्तिदाद के शिकार न हो रहे हो, कम ही हो रहे हो, लेकिन ये कम भी क्यों हो रहे हैं इसका जायजा लेना चाहिए। इसके लिए हमें फिक्र होनी चाहिए, मंसूबाबंद कोशिश के साथ इसकी मुखालफत में हमें मैदान अमल में उतरना चाहिए और जालिमों का मुकाबला करना चाहिए। जालिमों को यह बताया जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक मुसलमान जिंदा है। इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, इस्लाम मिटाने के लिए आओगे तुम खुद मिट जाओगे, लेकिन इस्लाम रब्बे कदीर के फضل से बरगे हिना की तरह फैलता जाएगा, इस्लाम फलता जाएगा। ये इस्लाम की हक्कानियत है। लोगों, आज अगर मैं आपसे सवाल करूं, कितने लोग हैं जो दीन की मबादियात से, दीन की असासियात से, दीन की जरूरियात से वाकिफ है? हजरात, कितने लोग हैं जो इस्लाम की सही तारीफ लोगों के सामने कर पाए? हजरात, कितने लोग हैं जो अपने मजहब और मसलक को लोगों के सामने खुलकर वाज़ेह कर सके? मुझे इतने बड़े मजमे में शायद ही 2-4 लोग हो जो अपने मसलक और अपने मजहब का डिफेंड कर सके, उसकी तर्जमानी कर सके। हजरात, इन जलसों से क्या फायदा है, इन कॉन्फ्रेंसों से क्या फायदा है अगर आपको इतना भी न समझ में आया? याद रखो, आज एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ताला ने आपको मोमिन बनाया, इस्लाम अता फरमाया, आपको शरीयत अता फरमाई। इस शरीयत के मकासिद 5 है। एक सबक दे रहा हो, मकासिदे शरीयत कितने हैं? हाथ उठाकर बोलो। 5 है। कितने हैं? 5 है। हजरात, ये जवान, ये कुछ लोग हाथ उठाने को भी तैयार नहीं है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरात, नहीं मालूम क्या सूंघ कर, क्या सोच कर महफिलों में बैठते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, दर्स दे रहा हूँ। मकासिदे शरिया कितने हैं? हाथ उठाकर बोले। 5 है। कितने हैं? 5 है। जब आपने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, आप खैर उम्मत हो, आप इस्लाम को जानते और मानते हो, तो इसके 5 मकासिद हैं। उन 5 मकासिद में सबसे पहले, जब आपने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम आपको आपके दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी देता है। मतलब यह है हिफ्जुद्दीन, दीन की हिफाजत, यानी प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, अपने मजहब की हिफाजत करना ये आप पर जरूरी है। ये सबसे पहली चीज है। हर मुसलमान पर, मुसलमान होने के बाद वो अपने दीन की हिफाजत करे, वो अपने ईमान की हिफाजत करे, वो अपने अकीदे की हिफाजत करे। अब इस दीन की हिफाजत के लिए पहली चीज, पहला फार्मूला दे रहा हो, मकासिदे खमसा में से पहला मकसद यह है कि आप अपने दीन की हिफाजत करो। अब इस दीन की हिफाजत के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं? ये दीन की हिफाजत कैसे होगी? ये रिलीजन को प्रोटेक्शन कैसे आप देंगे? तो इसके लिए जरूरी है आप इल्म हासिल करो। क्या करो? इल्म हासिल करो। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए मदरसों की जरूरत है, इल्म हासिल करने के लिए दारुल उलूम की जरूरत है, इल्म हासिल करने के लिए जामियात की
की जरूरत है, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये मदरसा गुलशन मुस्तफा है ना, जिसके बैनर तले शामियाना के नीचे ये रहमत और नूर की भरी बज़्म में आप बैठे हो। हज़रात इस मदरसे को मजबूत करो, जलसे को कम मजबूत करो, इदारे को ज्यादा मजबूत करो। जब मदरसा रहेगा तो दीन की हिफाजत होती रहेगी, ईमान की हिफाजत होती रहेगी। हज़रात तो सबसे पहली चीज क्या है? हिफ्ज़ुद्दीन, अपने दीन की हिफाजत। अब इस दीन की हिफाजत के लिए इल्म दीन का जानना जरूरी है। इतना इल्म तो फर्ज है, उलमा लिखते हैं, फुक़हा लिखते हैं, जितने इल्म की बुनियाद पर आप दीन के बुनियादी अकाईद को जान सको, ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। इतना इल्म सीखना फर्ज है जितने इल्म की बुनियाद पर आप शरीयत में क्या हलाल है क्या हराम है इसे जान सको। इतना इल्म तो फर्ज है जितने इल्म की बुनियाद पर आप नमाज, रोजा और हज और ज़कात के मसाइल जान सको। इतना इल्म फर्ज है जितने इल्म की बुनियाद पर आप वाजिबात को समझ सको, मुमतनिआत को समझ सको, यानी कौन सी चीजें हम पर वाजिब है, कौन सी चीजें हम पर हराम है। इतना इल्म क्या है? फर्ज है। लेकिन आज का सरमायादार तबका, उसे फर्ज से क्या मतलब है? कुरान नाज़रा पढ़ना आ गया, एक मौलवी साहब को बुला लिया, इमाम साहब को बुलाने के बाद वो भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, 500, 600, 1000 रुपए महीने के अदा कर दिए। और जू ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया तो जालिम 1000, 2000 नहीं देखता है, लाखों रुपए निशावर करता हुआ नजर आता है। हज़रात लेकिन दीन सिखाने के लिए कम नजराना, कम तनख्वाह, कम सैलरी, कम पैसे, इसलिए कि आलिम दीन के पास तकाज़ाए बशरी नहीं है, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, ये स्कूलों कॉलेज में पढ़ना, याद रखना, ये फर्ज नहीं है। हाँ, जरूरी है आज के दौर के एतबार से, लेकिन क्या रे, जो सिर्फ जायज है, जरूरी है, उसके लिए पैसे को पैसे नहीं समझने वालों, तुम्हें दीन के लिए पैसे खूब याद आते हैं, रुपए खूब याद आते हैं। याद रखो, दीन का इल्म ही है जो तुम्हारी दुनिया के लिए बाइसे खैर है, आखिरत के लिए बाइसे फलाह है। तो पहला मकसद क्या है? दीन की हिफाजत। आप दीन की हिफाजत करोगे ना, इसलिए इल्म सीखो और जानो कि दीन कैसे महफूज रहेगा, दीन की हिफाजत कैसे होगी। हज़रात इसलिए कि दीन का ताल्लुक इसे पहले नंबर पे क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि दीन का ताल्लुक दुनिया से भी है, आखिरत से भी है। क्या मतलब है? दीन का ताल्लुक दुनिया से भी है, आखिरत से भी है। जिसका दीन महफूज रहा वो दुनिया में भी कामयाब हुआ, आखिरत में भी कामयाब हो गया। और जिसका दीन महफूज नहीं रहा, यहाँ भी जलील हुआ, वहाँ भी रुसवा होकर रहना पड़ेगा। इसलिए दीन पहले नंबर पे है। अब दूसरा मकसद क्या है? मौलाना नूर मोहम्मद साहब, ये दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद क्या है? वो यह है कि हिफ्ज़ुन नफ्स, अपनी जान की हिफाजत। क्या है? अपनी जान की हिफाजत। आप सुन रहे हो ना बाबू, जहन हाजिर है ना? दूसरा मकसद, असद भाई अब भागने वाले नहीं है, ठीक है? ये शेर है तो दहाड़ ही कर जाएंगे, ठीक है? अशार सुना ही कर जाएंगे। आप मोहब्बत के साथ बैठो, मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा मकसद क्या है? ये माँ और बहनों के लिए भी है। सबसे पहले दीन की हिफाजत, फिर अपनी जान की हिफाजत। क्या है? अपनी जान की हिफाजत। हज़रात इसलिए जान की हिफाजत जरूरी है। मेरे पैगंबर की हदीस मिलती है कि सेहतमंद मुसलमान ज्यादा बेहतर है। जान की हिफाजत इसलिए जरूरी है कि जान अच्छी रहेगी, जिस्म सलामत रहेगा तो खुदा की इबादत भी होगी, बंदगी भी होगी। जान की हिफाजत इसलिए जरूरी है कि जब कोई रहजन आएगा, जब कोई डाकू आएगा, जब कोई दहशतगर्द आएगा, जब कोई आतंकवाद तुमसे मुकाबला करने के लिए आएगा, तो तुम्हारी जान सलामत होगी, तब तो तुम मुकाबला करोगे। जिहाद के लिए जान का सलामत होना जरूरी है। और इस्लाम में एक जान की तो ये अहमियत है, इन जालिमों को इस्लाम समझ में नहीं आया। ये जालिम कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, इस्लाम टेररिस्ट का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दियत फैलाने का परंपरा लेकर आया है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाम में एक जान की अहमियत क्या है? कुरान कहता है, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतलन नासा जमिया व मन अहयाहा फकान्नमा
अहयानासा जमिया। रब फरमाता है अगर किसी ने किसी जान को बगैर गुनाह के, बगैर गलती के कत्ल कर दिया तो वो एक इंसान का कातिल नहीं है, सारे इंसानों का कातिल है। एक जान की अहमियत यह है, इंसानी जान की अहमियत इस्लाम में तो यह है मेरे प्यारे कि इंसान जिंदा है तो भी एहतराम किया जाए, इंसान मर जाए, वो जिस्म से बर्बाद कर जाए तब भी उस जिस्म का एहतराम किया जाए, उस जान को एहतराम की नजर से देखा जाए। तो दूसरे नंबर पे क्या है? ये जान है। अब तीसरे नंबर पे क्या है? हिफ्जुल अक्ल, अपनी अक्ल की हिफाजत। क्या मतलब? अपनी अक्ल को प्रोटेक्शन फराहम करना, उसका दिफा करना, अपनी अक्ल की हिफाजत करना। हज़रात इस्लाम में बहुत सारी चीजें जो हराम है, जैसे शराब का पीना और दूसरे मंशियात का पीना, वो बहुत सारी चीजें जो आज तड़क की शक्ल में, शराब की शक्ल में, ताड़ी की शक्ल में और अल्कोहल की शक्ल में आप पीते हो, ये सब के सब हराम किस लिए है? इसलिए है कि इस्लाम तुम्हारे अक्ल की हिफाजत की जमानत देता है और तुम्हें जिम्मेदारी देता है अपनी अक्ल की हिफाजत करो। जब तुम शराब पियोगे तो नबी फरमाते हैं शराब पीने से अक्ल ज़ायल हो जाती है, अक्ल खत्म हो जाती है। जब अक्ल ज़ायल हो जाएगी तो इंसान कुछ भी करेगा, इंसान कभी ज़ना करेगा, इंसान कभी कत्लो गारतगरी करेगा, इंसान कभी फसाद मचाएगा, इंसान कभी खूनरेज़ी करेगा। इस्लाम ने उन तमाम चीजों को हराम कर दिया जिन चीजों से अक्ल ज़ायल हो जाए। इसलिए अक्ल की हिफाजत करो, यह इस्लाम के मकासद में से क्या है मेरे प्यारे? इस्लाम के मकासद में से एक अहम मकसद है। उसके बाद इस्लाम कहता है, क्या कहता है? हिफ्जुल माल। उसके बाद हिफ्जुल माल 5वें नंबर पे है। चौथे नंबर पे इस्लाम कहता है हिफ्जुल नस्ल, हिफ्जुल नस्ल यानी जनरेशन की हिफाजत। इस्लाम ने जो ये इस्तवादी कानून लागू किया है, मियां बीवी का तरीका इजाद किया है, इस्लाम ने जो शादी ब्याह की रिवायत कायम की है, हजरात इसका मफाद यह है, इसमें हिकमत यह है, इसकी मसलिहत यह है कि बगैर शादी के जनरेशन की हिफाजत नहीं हो सकती, नस्ल महफूज नहीं रह सकती। आज आप देखें सोशल मीडिया उठाकर, अखबारात, प्रिंट मीडिया के जरिए आपको यह खबर मालूम होगी, वसूल सराय से ये बात फैलती है। आप भी जानते होंगे मगरिबी ममालिक में आज भी जहां लोग शादी सही ढंग से नहीं करते, जहां पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाजायज रिश्ते कायम होते हैं, जहां जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, जहां ज़ना के अड्डे आबाद किए जाते हैं, जहां रक्कासाओं और तवाइफों की महफिलें सजाई जाती है, आज वहां बहुत से करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके बाप का सही पता नहीं है, जिनके बाप की सही तशखीस नहीं हो पाती है। हज़रात मैं बताना ये चाहता हूँ, इस्लाम ने शादी का एक अजीम कानून दिया निकाह का, ताकि तुम्हारा खानदान बने और तुम्हारी नस्ल महफूज रहे, उसकी हिफाजत होती रहे, कोई तुम्हारी नस्ल पर बदनुमा थप्पा और दाग न लगा सके, कोई तुम पर तंज न कर सके, इल्जाम न लगा सके। इसलिए इस्लाम ने हिफाजत खानदान के लिए ज़ना को हराम कर दिया है। गोया इस्लाम के हर मकसद में हजार हिकमत है और वो हमारे और तुम्हारे मफाद के लिए है, हमारे और तुम्हारी भलाई के लिए है, हमारी और तुम्हारी निजात के लिए है। क्या समझ में आया? कितने मकासद हो गए? बात समझ में आ रही है? 4 हो गए ना भाई। हिफ्जुद्दीन, हाथ उठाकर बोलो हिफ्जुद्दीन, दीन की हिफाजत। अब दीन की हिफाजत आप करोगे ना। आज दीन की हिफाजत क्या हो रही है? क्रिसमस डे पे तुम मुबारकबादी पेश करते हो, नौजुबिल्लाह। जिनके अकीदे में तस्लीस है, जो हजरत ईसा को हम पैगंबर कहते हैं, वो इब्नुल्लाह कहते हैं, हजरत मरियम को तीसरा खुदा मानते हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप उनके त्योहार में, उनके परंपरा में, उनके फंक्शन में शिरकत करते हो। गैर मुस्लिमों को क्या जा करके आप उनके साथ शिरक और बुत परस्ती में
मदद करते हो। लोगों, मैं आपको बता दूं, आप ऐसा करेंगे तो आपके दीन की हिफाजत नहीं हो सकेगी, ईमान की हिफाजत नहीं हो सकेगी। उसके बाद एक मकसद क्या है? हिफ्जुल माल। क्या है? माल की हिफाजत। इस्लाम ये भी नहीं चाहता कोई मुसलमान हो और गुर्बत की जिंदगी गुजारे, कोई मुसलमान हो और फाके की जिंदगी गुजारे। इस्लाम ये नहीं चाहता आप तंगदस्ती की जिंदगी गुजारो। लेकिन आज अफसोस होता है कि मुसलमानों से ज्यादा भीख मांगने वाले कोई और कौम में नहीं है। मुसलमान का जवान कहता है खानदानी परंपरा है, नौजवान है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है। आपके इलाके में भी रहते होंगे ये नाहंजार, कहीं जाकर सैयद बनते हैं, कहीं जाकर शाह बनते हैं और भीख मांग मांग करके शराब और कबाब से मस्त हो करके अपने इज्जत कदमा करके ऐश करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। याद रखे, इस्लाम का फार्मूला यह है, जिसकी जान सलामत है, जिसमें सलामत है, उसे बगैर किसी उज़्र के भीख मांगना जायज नहीं है। ऐसे लोगों को भीख न दिया करें। आप भीख देंगे तो गोया इस्लाम का मजाक उड़ाने में आप मदद कर रहे हैं, इस्लाम का आप मस्खरा बना रहे हैं। लोगों, इस्लाम कहता है हिफ्जुल माल, माल की हिफाजत करो। ये पांचवा मकसद है। अब माल की हिफाजत कैसे करें? यानी मेहनत करो, मजदूरी करो, कसबे हलाल करो, रिज़्क़े हलाल की तलाश में लग जाओ और लोगों के कारोबार करो, तिजारत करो, दुनियावी सराया बनाओ, सही माल कमाओ और उस माल के जरिए दीन का काम करो, इस्लाम की तबलीग करो, मदरसों की इमारत बनाओ। सिर्फ अपना पेट न पालो, मस्जिदें तामीर किया करो, गरीबों की मदद किया करो, यतीमों पर दस्ते शफ़क़त रखा करो। तो हज़रात, ये 5 मकासिद हैं। अगर आप समझ गए और इनकी हिफाजत करते रहे तब तो आप कामयाब हैं, वरना नाकामिया आपके मुकद्दर में है और नाकामी आपको रुसवाई की दहलीज पर ले जाएगी, जहां आप कहीं के न रहेंगे। सबसे पहली चीज यह है कि बेहतर उम्मत होने की हैसियत से आप सब आज ये तय कर लो कि आप भी अच्छे बनोगे, अपने घर वालों को भी अच्छा बनाओगे, अपनी सोसाइटी की भी इस्लाह करोगे, अपने माशरे और समाज में भी चेंजिंग की हर मुमकिन कोशिश करोगे। आप अपने किरदार से ये तबलीग करोगे, अपनी जबान से ये तबलीग करोगे, अपने दिल से ये कोशिश करते रहोगे। अगर आप कर रहे हो तो यकीनन प्यारे, फिर आपकी नस्ल का कोई भी बच्चा आपकी जनरेशन कुफ्र इर्तिदाद की दहलीज पे जाकर के अपना सर न छुपाएगी, बल्कि वो दीन की हिफाजत करेगी। अपनी नस्लों को बताओ कि बेटे, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए ईमान है, तुम्हारे माल से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए तुम्हारा इस्लाम है, तुम्हारा मजहब है। सब चला जाए, जाने देना, लेकिन अपने दीन का सौदा न होने देना, अपने ईमान का सौदा न होने देना। और आज के दौर में मैं आपको बता दूं लोगों, सबसे ज्यादा हमारे और आपके लिए आइडियल और मिसाल अगर कुछ लोग हैं इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में, तो आपके लिए एक अजीम आइडियल और अजीम मिसाल फिलिस्तीन में शहीद होने वाले हैं, वहां जहाद करने वाले हैं, वहां अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हैं। वो लोग बड़े लाजवाब हैं। आप उनकी तारीख पढ़ो। वैसे आपने तारीख में कभी पढ़ा होगा, वैसे तारीख पढ़ने की तौफीक क्या मिलती है? कुरान तो पढ़ते नहीं है, तारीख क्या पढ़ेंगे? कुरान की तिलावत करते नहीं है, इतिहास क्या पढ़ेंगे? लोगों, अगर आपने पढ़ा होगा तो तारीख के वरक से सहाबाए किराम की कुर्बानियां तुम्हें पैगाम दे रही है। इस्लाम कैसे तुम तक पहुंचा है, तुम्हें जो खैर उम्मत का ताज अता किया गया, ये ताज यूं ही नहीं मिला है, ये ताज कैसे कैसे तुम्हारे सर सजाया गया है। याद रखो, जाने दी है, मालों का नजराना दिया है, आल औलाद की कुर्बानियां दी है, तब जाकर इस्लाम आप तक पहुंचा है। लेकिन प्यारे, ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज के दौर में अगर देखना है, इसलिए कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है, एक गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सोशल मीडिया पे बटन दबाओ, मशरिक का पता कर लो, मगरिब का पता कर लो, शुमालो जुनूब का पता कर लो, कौन कहां क्या कर रहा है, कहां हालात कैसे है, कहां क्या हो रहा है। हज़रात, आज हालात 2-2.5 महीने से हमें चीख कर बता रहे हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमानों की एक मुख्तसर आबादी है, फिलिस्तीन में एक मुख्तसर तादाद में मुस्तफा के दीवाने रहते हैं। हज़रात, जालिमों ने उन्हें सताना शुरू किया है, उनकी जानों से होली खेलना शुरू किया है, उनके खून से अपने हाथों को
रंगीन बनाना शुरू किया है। कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरती है कि माँ के आगोश से बच्चे न छीने जा रहे हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजर रही है कि वहाँ बमों बारूद की बिजली न गिर रही हो। हज़रात कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजर रहा है कि जहाँ पे नजरों के सामने कोई बच्चा तड़प तड़प कर अपनी जान का नजराना न दे रहा हो। हज़रात लेकिन जरा आप गौर करें, उन नौजवानों में कोई शिकवा नहीं है, जबान पे कोई गिला नहीं है, जबान पे कोई शिकायत नहीं है। कोई ये नहीं कहता खुदा ये कौन सा अज़ाब है, कोई ये नहीं कहता रब हमें कैसा आजमाया जा रहा है, हम किसे आजमाइश से गुजर रहे हैं, हम पर कौन सी आफत आन पड़ी है। अल्लाह अकबर, खानदान का खानदान उजड़ रहा है, चमन ताराज हो रहे हैं, गुलशन खाकिस्तर हो रहे हैं। हज़रात हर तरफ से शामियाने छीने जा रहे हैं, जमीनें तंग की जा रही है, पाँव से हज़रात जूतियां छीनी जा रही है। लेकिन ऐसे मौके से भी वहां का ईमान वाला सजदा करके अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है, रब की बड़ाई कर रहा है, रब की बंदगी। याद रखो, आज के दौर में उनसे सबक सीखो। मोमिनु शराफी नाम का एक शख्स है, वो आता है मीडिया के सामने, कहता है मेरी माँ शहीद हो गई, वो कहता है मेरा बाप शहीद हो गया, वो कहता है मेरी बीवी शहीद हो गई, वो कहता है मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए, तड़प तड़प कर जान दे दिए। लेकिन अल्लाह अकबर कहते कहते ज़बान लड़खड़ाती है, लेकिन जो ही लड़खड़ाती है वो पुकार कर कहता है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, वही मददगार है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के आखिर तक पूरे खानदान की कुर्बानी बयान कर दिया। लेकिन प्यारे आंखें अश्कबार हुई, जबान में शिकवे नहीं, शिकायत नहीं। आखिर में आकर कहता है मेरे मौला, जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मेरी तकदीर में वो हो कर रहा, जिसपे तू राजी है उसी पे तेरा बंदा भी राजी है। ये ईमान वाले की शान हुआ करती है, ये ईमान वाले का मकाम। क्या मतलब है, क्या समझ में आया मेरे प्यारे? ये है एक साहब और है, वो मीडिया पे आकर बयान देते हैं, अल जजीरा उठा कर देखिए हजरात, वो कहता है कि दुनिया का कोई भी शख्स मुझसे ताज़ियत न करे, मेरे घर से 7 लोग शहीद हो गए। कितने लोग? 7 लोग शहीद हो गए। मुझे फख्र है कि मेरा ताल्लुक 7 शहीदों के घराने से है। मुझे फख्र है कि मैं ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता हूँ जहां शहादतें हुई है। क्या मतलब? उनका मकसद ये है इन्नी वजह तो वजीहा लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़। ये सिर्फ कुर्बानी में पढ़ने की दुआ नहीं है, बल्कि इसे जिंदगी में उतारने की जरूरत है। इन्नी वजह तो वजीहा लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफन व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी जान, हमारी कुर्बानी, हमारा माल, हमारी जिंदगी, ये सब के सब हमारे रब के लिए है, हमारे दीन के लिए है, हमारे मजहब। अरे कोई मजमे से नारा लगाओ। अभी मैं जानता हूँ हमारे असद भाई पढ़ेंगे तो यकीनन आप पूछ लेंगे, यकीनन उनको मैं भी सुनना चाहता हूँ। कोई मजमे से नारा लगाओ। इसी मौके से मैं हुजूर ताजुश शरिया का ये शिक्की तर्जमानी करते हुए सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
और मेरे आला हजरत फरमाते हैं आशिको तुम अपनी जानों का नजराना दे रहे हो। एक आशिक बरेली से कहता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात ये आपके दीन और ईमान का तकाजा होना चाहिए। आओ फिलिस्तीन के हवाले से एक हदीस पाक सुन ले। मुस्नद अबू याला की हदीस है। किसकी है? मुस्नद अबू याला की हदीस है। वैसे अल्फाज की तरमीम के साथ ये हदीस बहुत सी कुतुब अहदीस में मौजूद है। आओ हजरत अबू हुरैरा रावी है, वो फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया। किसने फरमाया? मुस्तफा ने फरमाया, कौनैन के दूल्हा ने फरमाया। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ला तज़ालो इसाबतुन मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबे दमिश्क व मा हौला व अला अबवाबे बैतुल मक़दिस व मा हौला ला यज़ुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की प्यारी हदीस है। आप सुनना चाहते हो? और ये हदीस वही मानेगा जो सुन्नी बरेलवी होगा। कौन होगा? जो सुन्नी बरेलवी होगा। इसलिए कि जंग आज है, लड़ाई आज हो रही है, फसाद आज बपा है, जाने आज जा रही है, लेकिन 1400 साल पहले मुस्तफा मदीने से बता रहे हैं, ताजदारे कायनात बता रहे हैं, रहमते आलम पैगाम दे रहे हैं। सुन्नियों एक बार अकीदा क्या कहेगा? इसलिए कि उसका अकीदा तो यही है ना कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह। नबी का इल्म जानवरों की तरह है, चौपाइयों की तरह है। उसे क्या शऊर है, उसे क्या फिक्र है। लेकिन यारो याद रखो, हमारा अकीदा तो यह है, हमारा अकीदा तो यह है, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मुस्तफा है। मुस्तफा मदीने से 1400 साल पहले फरमा रहे। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक जमात, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी। कैसी रहेगी? नबी फरमाते हैं एक जमात ऐसी रहेगी जो हक के लिए, जो दीन के लिए, जो इस्लाम के लिए, जो अपने मजहब के लिए, जो तौहीद की हिफाजत के लिए, जो रिसालत की बका के लिए, हिफाजत के लिए, जो कुरान के हुर्मत की हिफाजत के लिए, जो इस्लाम के तकद्दुस को बचाने के लिए क्या करेगी? वो जमात हमेशा दुश्मनों के मुकाबले में खड़ी रहेगी, दुश्मनों से मुकाबला करती रहेगी। नबी फरमाते हैं युकातिलूना अला अबवाबे दमिश्क, यानी दमिश्क के दरवाजों से वो दुश्मनों के खिलाफ लड़ती रहेगी, इस्लाम की हिफाजत करती रहेगी। अच्छा आज दमिश्क में नहीं मालूम हाल क्या है, लेकिन आज हालात बैतुल मुक़द्दस के खराब है। नबी आगे फरमाते हैं कि वो अला अबवाबे बैतुल मक़दिस व मा हौला, एक जमात ऐसी रहेगी जो दुश्मनों से लड़ती रहेगी दीन बचाने के लिए, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे से, और उसके इर्द गिर्द वो जमात रहेगी, उसके चारों तरफ से वो दीन की हिफाजत करती रहेगी, दुश्मनों से मुकाबला करती रहेगी। और मेरे पैगंबर फरमाते हैं, नबी ने बिशारत दी है, याद रखो फिलिस्तीन की कभी हार नहीं हो सकती। शिकस्त व हजीमा से दो चार वो नहीं होंगे। जाने जाएगी लेकिन जीत उन्हीं की होगी, जाने जाएगी लेकिन वही फातेह होंगे, जाने जाएगी कामयाबी उन्हें ही मिलेगी। इसलिए कि कामयाबी तीरों तलवार की बुनियाद पर नहीं मिलती है, कामयाबी हथियार की बुनियाद पर नहीं मिलती है, कामयाबी तादाद की बुनियाद पर नहीं मिलती है। हमें मिजाज दिया गया कामयाबी तो रब के फजल की बुनियाद पर मिलती है, कामयाबी तो मुस्तफा से इश्क की बुनियाद, दीन की बुनियाद, ईमान की बुनियाद पर मिलती है। इसलिए मेरा ईमान कह रहा है वो कटने मरने के बाद, शहीद होने के बाद भी कामयाब है। नबी फरमाते हैं ला यज़ुर्रुहुम खिज़लानो मन खज़लहुम, ला यज़ुर्रु खिज़लानो मन खज़लहुम, यानी कोई भी ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। नबी क्या फरमाते हैं? नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अब आप कहोगे
मुहिब्बुल कादरी, जब नुकसान कोई ताकत न पहुंचा सकेगी तो ये डेली के डेली सैकड़ों की तादाद में बच्चे क्यों शहीद हो रहे हैं, जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, बूढ़े क्यों शहीद हो रहे हैं, खवातीन बेहिजाब क्यों किए जा रहे हैं, आज वहां पे खून का दरिया क्यों बह रहा है, वहां की जमीन खून से लहूलुहान क्यों हो गई है। अगर उनको कोई जमात तकलीफ न पहुंचा सकेगी तो याद रखो तकलीफ न पहुंचाने का ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। नबी ने आगे फरमा दिया ज़ाहिरीना अलल हक, मतलब कोई जमात उन्हें ज़रर नहीं पहुंचा सकेगी इस मामले में कि उसे दीन से अलग कर दे, हक से जुदा कर दे, उनके कदमों से इस्तिकामत को छीन ले, इस्तिकाम के जज्बे को मुतसलसल कर दे। मतलब यह है वो लड़ेंगे, कटेंगे, शहीद होंगे, लेकिन दीन का सौदा नहीं करेंगे, ईमान का जलाना निकलने नहीं देंगे, अपने दीन की हिफाजत करेंगे, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, अपने अकीदे की हिफाजत करेंगे। और कब तक होगा ये? मेरे पैगंबर फरमाते हैं इला अन तक़ूम सा, यहाँ तक के कयामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर, कयामत तक। लोगों वो कितने खुशनसीब है, मुकद्दर के सिकंदर है, मुस्तफा ने जमानत ली है। जरा गौर करो, मौला उनके गुलामों में कबूल फरमा ले, मौला उनके चाहने वालों में कबूल फरमा ले। हमारी तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर खड़े होकर जो फिलिस्तीन की जमीन से दुश्मनों की मुज़ाहमत कर रहे हैं, दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी जमानत नबी ने ली है कि वो कयामत तक लड़ते रहेंगे, लेकिन दीन को रुसवा नहीं होने देंगे, ईमान को जलील नहीं होने देंगे, इस्लाम को झुकने नहीं देंगे। वो यही कहेंगे इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। अच्छा, ये फिलिस्तीन में रहने वाले, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि बड़े भाई असद इकबाल साहब बैठे हैं, उनको भी सुनना है, एक सबक ले लो। ये फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस, ये बैतुल मुक़द्दस क्या है, वहाँ मस्जिद अक्सा है, क्या है? याद रखो मुसलमानों, हमारी मस्जिदें सब काबिले ताज़ीम व तकरीम है, लेकिन 3 मस्जिदें ऐसी है जहाँ इबादत करो तो अज्र में इजाफा कर दिया जाता है, सवाब में इजाफा कर दिया जाता है। जहां इबादत करो तो बरकत कदम कदम पे लौटती हुई नजर आती है, जहां इबादत करो तो एक एक सजदे पे नेकियां इस्तकबाल करती हुई नजर आती है, जहां इबादत करो तो रहमते इलाही झम झम बरसने लगती है, जहां इबादत करो तो ऐसा लगे कि बंदा जमीन पे सजदा नहीं कर रहा है, अपने खुदा के हुजूर मुलाकी हो रहा है, अपने रब की बारगाह में हाजिर है। ये फिलिस्तीन की जमीन है, मस्जिद अक्सा है। याद रखो प्यारे, मैं आपसे पूछूं जवानों, कितनी बड़ी मस्जिद है जिसकी तरफ सफर करने के लिए नबी ने फरमाया जहां सवाब बढ़ाया जाता है। कोई नौजवान बता दे वो कितनी मस्जिद है कोई नौजवान? अरे किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अल्लामा महबूब साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब, मौलाना गुलजार साहब किबला, यह है हमारी कौम का हाल। इन्हें जरूरियात दीन भी मालूम नहीं है, इन्हें इस्लाम के मबादियात भी मालूम नहीं है। हजरत बड़ा अफसोस होता है, मेरे आला हजरत जो पूरी जिंदगी तुम्हें दीन समझाते रहे, उनका नारा लगाते हो, लेकिन उनके पैगामात पर अमल नहीं करते। याद रखो, जाहिर और बातिन को जब तक एकसा न करोगे, न तो रजा खुश होंगे, न अहमद खुश होंगे, न अहमद की रजा मिलेगी, न रजा की अहमद मिले। याद रखना मेरे प्यारे, बाप से अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, ये मस्जिद अक्सा है, ये किबले अव्वल है। क्या है? किबले अव्वल है दुनिया की तमाम मस्जिदों में। अच्छा, आज मुसलमान मस्जिद जाए तब ने अपने इमाम साहब से ये सीखे, कारी साहब मस्जिद तो जाना है नहीं, बाजार में मटर गश्ती करेंगे। और अब तो वो आखिरी रात आ रही है प्यारे, दिसंबर की आखिरी रात, न जाने कितनी इज्जतें नीलाम होती है होटलों में, बाजार में, पार्क में और सरे राह शाहराहों पर। और वो
मतलब यह है कि जगह तलाश कर करके लोग अय्याशी करते हैं, ऐशो तरफ की बज़्में सजाते हैं, नौज़ुबिल्लाह शराब कबाब के नशे में मस्त रहते हैं। तुम खैर उम्मत हो, किस मुंह से कहते हो खैर उम्मत? तुम मुसलमान हो, किस मुंह से कहते हो मुसलमान? याद रखो, तेरे कहने न कहने से इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुरान ने तो उनसे कहा यार जो सहाबी है, जरा अपना जायजा लो। कुरान की एक आयत नाज़िल हुई हजरत, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। क्या कहा? इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। ये किनसे कहा गया आपको मालूम है? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, क्या है यही नाम है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। ये पहले यहूदी थे, क्या थे? यहूदी थे, इस्लाम लेकर आए, लेकिन क्या था कि शरीयत मूसवी की कुछ बातों पर अमल करते थे, ऐसी बातों पर अमल करते थे जिससे दीन पर कोई फर्क नहीं आता, दीन का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन वो शनीचर जो हफ्ते का दिन है उसका एहतराम करते थे। अब कोई अगर दिन का एहतराम करे तो थोड़ा ना ईमान निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह को यह भी गवारा न हुआ। रब ने फरमाया ए मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वाला सुन, पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। गोया एक सहाबी से कहा जा रहा है, एक सहाबी से, यानी शरीयत मूसवी की बात बातों पर अमल कर ले तो उनसे कहा जा रहा है। अब ये जो 1 जनवरी है ना, ये 31 दिसंबर गुजर जाने के बाद, 31 तारीख के गुजर जाने के बाद, ये हमारी इस्लामी तारीख नहीं है, ये ईसाइयों की है। एक क्रिश्चियन जमात की का अपना महीना, ये इस्लामी तारीख, इस्लामी ये उनका अपना कैलेंडर, ईस्वी कैलेंडर है। लेकिन प्यारे ये नसरानियों के दिन है, नसरानियों की तारीख है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अय्याशी मुसलमान करते हैं, फहाशी मुसलमान करते हैं, गड़बड़ मुसलमान करते हैं, नाजायज इखराजात मुसलमान करते हैं, फजूल रस्म मुसलमान करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गैरों के त्योहार में गैरों के रस्म रिवाज को तुम अपनाओ। याद रखो एक सहाबी शरीयत मूसवी पर अमल करे तो रब कहे पूरा पूरा ईमान में दाखिल हो जाओ। अब तुम अपना जायजा लो, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारा पूरा पूरा ईमान कहाँ है? लोगों पूरा पूरा जब तक ईमान में दाखिल ना होगे उस वक्त तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है, तुम्हें हुक्मरानी नहीं मिल सकती है, तुम इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं आ सकते हो, तुम इज्जत और वक़ार के मनसब पर फाइज नहीं हो सकते हो। इसलिए लोगों अपने आप में गौर करो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था वो 3 मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें हैं ये भी सीख लो मेरे प्यारे। 3 मस्जिदें हैं, हाथ उठाओ ना मेरे भाई। 3 मस्जिदें हैं जिसकी तरफ सफर करके जाना सवाब है। पहली मस्जिद क्या है? मस्जिद हराम है। क्या है? मस्जिद हराम, जिसे खाने काबा कहते हैं, मस्जिद हराम। दूसरी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी है। कौन सी है? मस्जिद नबवी है। तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। बोलो सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। ये 3 मस्जिदें हैं। अब मस्जिद अक्सा के हवाले से 2 जुमले आप समाप्त कर लें। 17 महीने तक हमारे नबी, आपके नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल ने रुक करके नमाज अदा फरमाई है। क्या फरमाया है? 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की जानिब मुस्तफा ने रुक करके नमाज अदा फरमाई। गोया ये किबला अव्वल है, बाद में खाने काबा किबला है। अब जरा देखें, ये वही मस्जिद अक्सा है जिसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई और नबियों ने फरमाई। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके गर्द में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके इर्द गिर्द अंबिया किराम के मज़ारात है। ये वही मस्जिद अक्सा है जहां मुस्तफा ने सारे नबियों की इमामत फरमाई है, रसूलों की इमामत फरमाई है। हजरात नबी उधर रुक करके नमाज पढ़ते रहे। फिर एक दिन आया जब मेराज के सफर पे गए तो मुस्तफा ने वहां सारे नबियों की इमामत फरमाई, रसूलों की इमामत फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं इस इमामत के पीछे राज क्या था? इमाम से पूछो तो कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हुमाने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। मतलब ये बताना था कि सारे नबियों के नबी मुस्तफा है, सारे रसूलों के रसूल आमना के लाल है, ताजदारे कायनात है, मुफ्ती आज़म हिंद ने इसलिए तो कहा और अंबिया और रसूलों का हाल और उनका वो
वजूद क्यों, वो क्यों तशरीफ लाए। हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। नबी ने इमामत फरमाई, कुरान ने तर्जमानी की, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो खुदा जो ले गया अपने महबूब को, अब्दे खास को मस्जिद हराम से कहा मस्जिद अक्सा तक ले गया। कहां ले गया? मस्जिद अक्सा तक ले गया। और क्यों ले गया? ताकि नबियों की इमामत करे, रसूलों की इमामत करे। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउन बसीर। और उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है ताकि वो बरकतें दे गए। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा जहां है, एक हदीस शाहे सित्ता में मौजूद है, पैगंबर एक मर्तबे दुआ फरमा रहे हैं। नबी की दुआ क्या है? हुजूर कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत नाजिल फरमा, हमारे यमन में बरकत नाजिल फरमा। कुछ दीवानों ने कहा या रसूल अल्लाह नजद के लिए भी दुआ फरमाए, नजद के लिए भी दुआ फरमाए। तो नबी ने फरमाया हुनाकल ज़लाज़िल वल फितन, वहां से ज़लज़ले और फितने बर्पा होंगे। याद रखो मेरे प्यारे, यही हुआ शाम के लिए। नबी ने इसलिए दुआ फरमाई कि शाम अंबिया की जमीन है, यमन औलिया की जमीन है। नबी दुआ फरमा रहे हैं। और नजद के लिए क्या हो गया भाई? बस खत्म ही कर रहे हैं। नहीं बात को तो मुकम्मल करने दीजिए ना, बात मुकम्मल कर। बेकार की बातें हैं। आप इत्मीनान से और सुकून से बैठें। जो रजाकार हैं वो देखें, ध्यान दें, प्यार से आराम से। जो रजाकार है हमारे जाएं, जल्दी जाएं। इसलिए लोगों अपने गिरेबान में झांको, तौबा करो, रुजू इल्लाह करो, सच्चे दीनदार ईमानदार बन जाओ, मस्जिद आबाद मजबूत करो, उलमा का एहतराम करो ताकि तुम फितनों का मुकाबला कर सको। अब आपके सामने बड़े भाई असद इकबाल साहब होंगे, आप होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इन बात अता फरमाए। अल्लाह ने हमें पाकीज़ा दीन दिया, हमें मुसलमान बनाया, हमें खैर उम्मत बनाकर जलवागर फरमाया। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ये दीन सारी दुनिया पर गालिबा कर रहेगा। अगर आप अच्छे हो गए, आपका किरदार अच्छा हो गया, तो हर तरफ इस्लाम का बोल बाला होगा, दुश्मनों का मुंह काला होगा और जमाना ये कहने पे मजबूर होगा कि कुछ बात है कि हस्ती इनकी मिटने वाली नहीं है, नहीं आज मिटे हैं न कल मिटेंगे। इसलिए कि जो खुदा और रसूल से जुड़ जाता है वो दुनिया में भी जिंदाबाद पाइंदाबाद होता है, मरने के बाद भी जिंदाबाद होता है। अल्लाह ताला अराकीन को, इंतजामिया को, हमारे उलमा को, सबको अजर अजीम दे। आप हज़रात की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाकर हुजूर की शफाअत नसीब करे। मसलके आला हजरत पे मौला हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और हमें मौत भी दे। मसलके आला हजरत पे कायम रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से सब लोग पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।